Hello students, topic for today's class is the microbe world, and in its third part you will get to learn about role of microbes in antibiotics preparation, role of microbes in vaccination, role of microbes in production of beverages, and role of microbes in preparation of chemicals. Role of microbes in antibiotics preparation. अब देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं. एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एंटीबायोटिक क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किस में हेल्प करते हैं? टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. वो माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है. और एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंसेस है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अब आपको याद ये रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अ स्कॉटिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक. क्या ध्यान रखना है आपको कि फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था. एंड नेम्ड इट पेनिसिलिन. और उसको नाम क्या दिया था? फर्स्ट एंटीबायोटिक को पेनिसिलिन. पेनिसिलिन डिस्कवरी वाज अ चांस डिस्कवरी. पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी वो बाय चांस हो गई थी. कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो उसमें बाय मिस्टेक या बाय चांस ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई थी. देखते हैं कैसे हुई थी. फ्लेमिंग वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. किसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. अ पेट्री डिश जिसको कहा जाता है सेल कल्चर डिश हैज बीन लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक. उन्होंने गलती से क्या किया? पेट्री डिश को खुले में छोड़ दिया. एंड वॉज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड बाय ब्लू ग्रीन मोल्ड. एंड उन्होंने क्या देखा कि वो कंटेमिनेट हो चुका है और वहां पे कैसा मोल्ड बन चुका है? ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड वहां पर बन चुका था. दिस विजिबल ग्रोथ इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ अराउंड इटसेल्फ. और ये जो मोल्ड बना था या फिर ये विजिबल ग्रोथ जो हुई थी, ये क्या कर रहा था? उसके आसपास जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी उसको इनहिबिट कर रहा था, रोक रहा था. तो फ्लेमिंग कंक्लूडेड दैट mold released a substance that inhibit bacterial growth. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ये मोल्ड बना है, ये मोल्ड क्या कर रहा है? एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो क्या कर रहा है? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है. दिस सब्सटेंस वाज द एंटीबायोटिक. और वो सब्सटेंस क्या था? एंटीबायोटिक विच वाज नेम्ड पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड. उस मोल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम. और इस पेनिसिलियम नोटेटम, उस मोल्ड के नाम के बाद ये जो एंटीबायोटिक था इसका नाम रखा गया. तो इस तरीके से माइक्रोब्स का रोल था इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रोब्स इन वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन देख लेते हैं. Vaccination is a process in which vaccine is given to improve the immunity of the body against a specific disease. अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन दी जाती है टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. अगर किसी को कोई डिजीज है या वीक इम्यूनिटी सिस्टम है तो उसको वैक्सीन दी जाती है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी जो है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है
वो इम्प्रूव हो सके उसकी बॉडी का अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज, जो भी उसको डिजीज हुई है या फिर होने वाली है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट रिजेबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। वैक्सीन क्या है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि सेम उस माइक्रोब से मिलता जुलता है जो डिजीज कॉज करता है। अब ये करता क्या है? वैक्सीनेशन। जैसे ही वैक्सीन दिया जाता है तो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाता है उस वैक्सीन के रेस्पॉन्स में। उससे होता क्या है? जैसे ही एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है तो फिर वो किसी भी माइक्रोब से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी डिजीज से फाइट कर सकती है, ठीक है, जिससे कि वो जो डिजीज है वो बढ़े नहीं, और अगर वो कम है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब ये जो वैक्सीन है आर मेड अप ऑफ डेड और वेरी वीक माइक्रोब्स, ठीक है। अब किसके बनाए जाते हैं? या तो डेड माइक्रोब्स के या फिर वेरी वीक माइक्रोब्स के ही ये वैक्सीन जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। वैक्सीनेशन हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। अब ह्यूज सक्सेस क्यों है? कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो लगती है उससे जो डिजीज है या कुछ भी इन्फेक्शन है वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, इसलिए वैक्सीनेशन हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स आर एरेडिकेटेड। जैसे डिजीज है स्मॉल पॉक्स, ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। किसकी वजह से? वैक्सीनेशन की हेल्प से। एंड मैनी डिजीजेस लाइक पोलियो, टिटनेस एंड मीजल्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब बहुत सारी डिजीजेज ऐसी भी हैं जैसे पोलियो, टिटनेस, मीजल्स एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन जो है किसमें हेल्प करता है? टू इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ईस्ट। अब ईस्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और ये सैकेरोमाइसेस सेरेविसियाई, ये क्या है? एक ईस्ट है और इस ईस्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने कहाँ पढ़ा था इसको? रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बेकिंग। जो बेकिंग वाला टॉपिक था उसमें हमने इस ईस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो ईस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब ईस्ट का हमने बेकिंग में तो देखा ही था, ठीक है। बेवरेज में भी देख लेते हैं कि बेवरेज में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट, ठीक है। अब वेरियस एल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में भी ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट। सैकेरोमाइसेस सेरेविसियाई इज पॉपुलरली टर्म्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट। इसको क्या कहा जाता है? इट इज पॉपुलरली टर्म्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट। सैकेरोमाइसेस सेरेविसियाई फर्मेंट फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स। क्या करता है? फर्मेंट करता है। किसको किसको? फ्रूट जूसेस, माल्टेड सीरियल्स। मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज आर कन्वर्टेड इनटू C2H5OH एंड CO2 एंड रिलीज एनर्जी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? C2H5OH में और CO2 में, और क्या रिलीज करते हैं? साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करते हैं। ईस्ट परफॉर्म दिस कन्वर्जन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ईस्ट जो ये कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज का इनटू C2H5OH एंड CO2, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं। जैसे दे रखा है ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें एक एंजाइम भी प्रेजेंस होगा जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, और वो एंजाइम कौन सा होता है? जाइमेज एंजाइम होता है।
दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। अल्कोहल, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस, कौन सा होता है वो अल्कोहल? इथेनॉल। उस अल्कोहल का नाम क्या है? इथेनॉल है। इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या बनता है? ये इथेनॉल बनता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये इथेनॉल, ये क्या बना है? हमारा अल्कोहल। एंड CO2 released is used as raising agent, is used as raising agent in making bread। ये हमने पहले भी देखा था, CO2 बन रहा था, हम जब बेकिंग कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था? CO2 रिलीज हो रहा था, और जो रिलीज हो रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ रेजिंग एजेंट इन ब्रेड, जिससे कि जो डो होता है ब्रेड का वो थोड़ा सा राइज हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है? इस CO2 की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। सेवरल केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड अल्कोहल। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स आर एज फॉलोज। अब कुछ नाम दे रखे हैं माइक्रोब्स के, और वो कौन से एसिड बनाते हैं वो दे रखे हैं। जैसे देखते हैं, लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड। एंड एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड। तो ये सारे क्या है? माइक्रोब्स हैं, और ये सब क्या दे रखे हैं? एसिड्स हैं जो ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं।